देखिए, अगर कोई न्यूक्लियर क्या सिर्फ अमेरिका को ही इस संसार में जीने का अधिकार है? हमें भारतवासियों को नहीं है? आयतुल्लाह अली खamenei को शहीद कर दिया। उस वक्त यजीद था, आज उसकी जगह अमेरिका और इजराइल है। मुस्लिम ममालिक बोल गए कि हाँ भाई इनकी वजह से ईरान की फतह हो रही है। नहीं, जरूरत नहीं है किसी की। लड़ाई हो रही है तो आर पार की लड़ाई है, इसमें तो कोई वो नहीं है। कितना नुकसान है, मतलब सभी का ही नुकसान है, क्योंकि कहीं जब झगड़ा होता है लड़ाई जब होती है तो नुकसान दोनों का ही होता है, ऐसा नहीं है। मगर हम लोग नुकसान से डरने वाले नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। इंसानियत का नहीं बल्कि ये पूरी मानवता का कत्ल किया गया है। और ये तो पहले से ही होता आया है। जैसे जनाब आदम के 2 बेटे थे, एक बेटा नालायक था, एक बेटा फरमाबरदार था। तो जनाब हाबील का जनाब काबिल ने आदम के बेटे का ही कत्ल कर दिया था। ये तो अच्छाई और बुराई चलती ही रहती है। हमारे आयतुल्लाह सैयद अली खamenei में किसी तरह की कोई भी, अगर किसी को, पूरी संसार की मैं गारंटी लेता हूँ, किसी का बुरा चाहा हो, किसी भी धर्म का बुरा चाहा हो, कभी किसी को नुकसान पहुँचाया हो, तो हमें आज बता दे। ऐसे महान को इस नालायक ने कत्ल करा दिया, ऐसा हमला किया। उनको अकेले को नहीं, पूरे परिवार को लेके उनका जो है सब कुछ कत्ल कर दिया। तो इससे बड़ा दुख हमारे लिए कुछ हो भी नहीं सकता। अच्छा, ये जो अटैक हुए हैं लगातार और खamenei साहब की शहादत हो गई है, इसके पीछे की मंशा क्या थी? फिलिस्तीन का साथ दे रहे थे या फिर वो न्यूक्लियर पावर बनने जा रहे? देखिए, अगर कोई न्यूक्लियर क्या सिर्फ अमेरिका को ही इस संसार में जीने का अधिकार है? हमें भारतवासियों को नहीं है? हमें भी जीने का अधिकार है। जितना अमेरिका को अधिकार है, इतना सारी संसार को, हर देश को अधिकार है। ये तो अपनी गुंडागर्दी चला रहा है। अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले गया। ये मानवता का, संप्रभुता का उल्लंघन है। अभी इसने आयतुल्लाह अली खamenei को शहीद कर दिया। ये भी मानवता का और संप्रभुता का उल्लंघन है। ये तो बिल्कुल गलत है। इसका हम विरोध करते हैं, तन मन धन से विरोध करते हैं हम इसका, और हमेशा इसको बुरा कहते रहेंगे। जिस तरह से कि मुस्लिम देशों के क्या कहते हैं मुल्क से वहां से हमले हुए हैं ईरान के ऊपर, वहां से क्या कहना चाहेंगे आप? वो जो हमले हुए हैं ईरान के ऊपर, ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान जो है हक के साथ है और हक के साथ रहता है। जो गरीबों का हमदर्द मसीहा है वो ईरान है। सब जो कहते हैं ना कि अकेला भाई है, 56 बहनों का अकेला भाई है, वो ईरान है। अच्छा, 56 बहनों का एक ही भाई है, मतलब बाकी के 56 जो है वो बहनें हैं उनकी। बाकी वो ईरान जो है अकेला भाई है सब पर। आप क्या कहेंगे इस पर? हम अपने रहबर मुअज़्ज़म के शहादत के बाद, वो चाहता था अमेरिका के हम टूट जाएं, हम टूटेंगे नहीं, हम और मजबूत हो जाएंगे। और हम अपने रहबर के लिए हर टाइम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आप हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये कत्ल करा है, ये कत्ल नहीं, एक इंसानियत का कत्ल करा है उन्होंने। और जिस तरीके से सारे समुद्र के लोग मिलके उनका शोक अफ्तार कर रहे हैं, तो बस हम बहुत गम में हैं, बता नहीं सकते, अपना गम इज़हार नहीं कर सकते। तो जिस तरह से यहाँ पर लोगों से हमारी चीज कुछ और बताइए, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मैं इस वक्त ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त ये करबला की जो याद है, जो करबला का 1400 साल पहले वाक़या हुआ था, वो ताज़ा हो गया। और मैं अपना जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस वक्त यजीद था, आज उसकी जगह अमेरिका और इजराइल है। उस वक्त भी धोखे से हमला किया गया था? नहीं, उस वक्त भी अगर आप देखें तो उस वक्त का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि सारे यजीद के आगे सबने बैयत कर ली थी सिवाय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। सिर्फ उसके आंखों में यही खटकता था कि इमाम ने बैयत क्यों नहीं की। फ़कत आप ये समझे कि इस वक्त सबने बैयत कर रखी है। किसी ने डर के मारे कर रखी है, किसी ने अपने आसाइश के लिए कर रखी है। यानी कि जान जो है वो सबसे प्यारी है, और हमारे यहाँ जान की कोई कीमत नहीं है। हम हर वक्त हाजिर रहते हैं। वही कॉन्सेप्ट इस वक्त है कि ईरान ने बैयत नहीं की, ऐसे समझ लें आप सीधा। और इमाम खamenei ने उन लोगों को भी ये जवाब दिया है बिल्कुल खुला, कि कहते थे ना कि बंकर में चले गए, वो खुद नहीं बल्कि अपने घर में थे। उनका घर नॉर्मल था, उस घर में थे, अपनी फैमिली के साथ थे, और उन्होंने ये जवाब देने के लिए अपनी शहादत उन्होंने पेश की।
और आगे अगर ये लोग सोचते हैं, ये इनकी गलतफहमी होगी। वाक़या करबला हमारे सामने है, जो नताइज तब थे वही आज होंगे। आज एक इमाम खामनाई साहब गए हैं, परवरदिगार आलम का वादा है कि कभी भी ये सरजमीन किसी हादी के खाली नहीं रह सकती, उससे बेहतरीन इंतज़ाम किया जाएगा। और अगर इन्हें ये लगता था, और दुनिया अभी भी देख रही है कि जिस तरह से ईरान जो है ना, किस तरह से बढ़ बढ़कर हमले कर रहा है, इस वक्त ईरान की अमेरिका की जो फौज है पीछे भाग रही हैं, इसका नतीजा यही होगा कि आने वाले वक्त में सबके चेहरे साफ हैं, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कौन क्या कर रहा है। और हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा कि ईरान ने क्या किया और मुल्कों ने मुस्लिम ममालिक ने क्या किया। ये आप देखते रहिएगा, नतीजा बताने की मुझे ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। वाक़या करबला हमारे सामने है, यजीद मुर्दाबाद था, ऐसे ही ईरान जिंदाबाद है। और अमेरिका, इजराइल और इजराइल का साथ देने वाले सब मुर्दाबाद हैं। और उनके चाहने वाले भी आज ये मजबूर हैं कहने के लिए मजबूर हैं कि इन लोगों को बोलना चाहिए था। ये तो परवरदिगार आलम का एक वो है कि ये लोग नहीं बोले। मेरे ख्याल से अगर ये बोलते तो कहते हैं अगर ये मुस्लिम ममालिक बोल गए कि हाँ भाई इनकी वजह से ईरान की फतह हो रही है। नहीं, ज़रूरत नहीं है किसी की, अली वालों को किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुरादाबाद से सिमा समुदाय के लोग थे। इन्होंने कहा है कि 40 दिन तक बिल्कुल भी किसी तरह की कोई खुशियां नहीं मनाई जाएगी। खामनी साहब की शहादत का वक्त है, ईद आने वाली है, तो ईद पर भी इन्होंने कहा है कि हम लोग ईद नहीं बनाएंगे। मुरादाबाद से भारत बज़ लाइव के लिए जुबैर अली, मुरादाबाद। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।